रजिया भी कहीं ना कहीं ये सोच रही थी अपने आप में कि उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। उसने कई बार डॉक्टरों को भी दिखाया और अपने पति, जो उसका पति था, उसको भी कई बार हॉस्पिटल में ले जाती है, लेकिन उसको बच्चा नहीं हो पा रहा था। वो समझ में नहीं आ रहा था कि उसको बच्चा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन एक बार जब वो किसी डॉक्टर के पास जाती है तो वो वहाँ पता चलता है उसको कि जो उसका पति है वो बच्चा पैदा करने लायक ही नहीं है। तब जाकर रजिया ये सोचने लगती है कि अब मैं क्या करूँ। तभी उसकी जो सास होती है वो उसको कई बार टोन मारती है कि तू जब से आई हमारे घर में तब आई है, परेशान कर रखा है, मुझे एक पोता नहीं मिला, कई साल गुजर गए। ये बात सुनकर कहीं ना कहीं रजिया अपने आप में अब बड़ा अफसोस महसूस करने लगती है। तभी उसकी सास को, रजिया की सास को ये बताता है कि पड़ोस में जो अमर सिंह बाबा हैं उनके पास जाओ और वो बच्चा पैदा करने की कुछ तकनीकी बताएंगे। तो जब रजिया जब उनके पास जाती है तो जो बाबा होता है अमर, वो उसके पास में कुछ ऐसा तांत्रिक सिस्टम होता है जो उस महिला को, रजिया जो थी बेहद खूबसूरत थी, और उसको अपनी ओर इतनी अच्छी तरह से आकर्षित करता है जो कि रजिया उसके साथ जब इंटीमेट होती है तो कहीं ना कहीं रजिया 3 महीने के बाद जब उसको उल्टी आना शुरू होता है तो पता चलता है घर में खुशियाँ आ जाती हैं। वो जो बाबा होता है अमर, वो उसके साथ कुछ ऐसा करता है, एक बार नहीं कई बार। पहली बार थोड़ी नोक जोक होती है और उसके बाद उसके फिर बराबर आना जाना हो जाता है। जब वो चाहता है तब रजिया उससे मिलती है और रजिया भी चाहने लगी थी। उसके बाद जब बच्चा होता है उनके घर में बहुत सारी खुशियाँ होती हैं। क्या होता है इस कहानी में वो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आप इस घटना में अंत तक जरूर बने रहिएगा और कहानी को बारी बारी समझने की कोशिश करते हैं, और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट कर दिया करें, इससे हमारी मदद होती है। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है कानपुर नगर, और इस कानपुर नगर के अंतर्गत एक कस्बा पड़ता है अकबरपुर, और अकबरपुर के पास में ही एक जगह पड़ती है बीरामऊ। अब बीरामऊ देखा जाए तो एक कस्बा जैसा ही है, शहर जैसा ही है, छोटा मोटा सा। यहाँ के रहने वाले यूसुफ खान जो कि रिटायर्ड फौजी होते हैं, इनकी पेंशन आती है और अच्छा खासा रसूख होता है इनका यहाँ। इनके परिवार में इनकी पत्नी के अलावा इनका एक बेटा होता है जिसका नाम आरिफ साबिर होता है, सॉरी। अब ये साबिर जो होता है, साबिर अपनी पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इनका ही एक चाचा होता है, उस चाचा की लड़की होती है जिसका नाम रजिया होता है। अब ये रजिया जो थी, रजिया बेहद खूबसूरत थी। अब रजिया और ये आरिफ, सॉरी, रजिया और साबिर दोनों इस एक साथ स्कूल जाते थे और एक साथ घर में खेलते थे। धीरे धीरे जब ये बड़े हो गए तो एक दिन पता चलता है कि ये साबिर होता है, साबिर खान, इसको रजिया से प्यार हो जाता है। एक साथ खेलने के बाद धीरे धीरे जब बड़े हो गए फिर प्यार की कहानी शुरू होती है, और फिर एक दिन पता चलता है कि रजिया साबिर को बोल देती है कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगी। ये बात कहीं ना कहीं जब उनके परिवार वालों को पता चलती है तो परिवार वाले भी इस बात को सोचने लगते हैं कि ऐसा करो, दोनों परिवार मिलते हैं। कुल मिलाकर जो यूसुफ खान होते हैं उनके छोटे भाई, दोनों लोग मिलते हैं और बोलते हैं कि ऐसा करो, इनकी शादी कर दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ऐसा हो, कुछ अनहोनी ना हो, इससे पहले शादी हो जाए तो बहुत अच्छा है। शुभ मुहूर्त देखा जाता है, दोनों लोग खुश होते हैं और उसके बाद सहमति के हिसाब से दोनों की शादी कर दी जाती है। लगभग 1 साल गुजर जाता है और अभी इनको कोई बच्चा नहीं हुआ था। परिवार में जो ये साबिर होता है, साबिर की माँ सोचती है कि अभी शायद बच्चे हैं, मौज मस्ती कर रहे होंगे, उसके बाद बच्चा पैदा करेंगे, बच्चा का प्लान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। लगभग धीरे धीरे 3 साल गुजर जाते हैं और इधर जो रजिया होती है, रजिया को कोई बच्चा नहीं होता है। अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो साबिर की माँ होती है और जो रजिया की सास होती है, वो कहीं ना कहीं रजिया को टोन मारने लगती है कि जब से आई है हमारे घर में मुसीबत आई है, कोई बच्चा नहीं है,
इतने दिन हो गए, इतने दिन में तो हमने 2 बच्चे पैदा कर दिए थे, ऐसी वैसी बातें करने लगती। अब रजिया कहीं ना कहीं डॉक्टर के पास जाती है, साबिर को भी ले जाती है, साबिर भी दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं उसको कोई फायदा नहीं होता है। तभी एक दिन उसके पड़ोस में रहने वाला अमर बाबा, उसी गांव में एक झोपड़ी सी डालकर उसने रह रहा था, वो मशहूर था। जिन महिलाओं को बच्चा नहीं होता था उन महिलाओं को बच्चा पैदा करवाने में वो मदद करता था, कुछ तांत्रिक क्रियाएं करता था। ये बात जब उसकी सास को पता चलती है रजिया की, तो कहीं ना कहीं जो उसकी पड़ोसन थी उनकी बताने के मुताबिक रजिया को एक दिन जो उसकी सास होती है वो अमर बाबा के पास ले जाती है। अब अमर बाबा जब रजिया को देखता है तो अमर बाबा की उम्र अभी 34 साल की थी। वो इतना खुश हो जाता है देखकर उसको कि ऐसा लगने लगता है कि बहुत कुछ है। जब ये देखने के बाद अमर बाबा उसकी सास को बोलता है कि देखो बच्चा पैदा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ सामान लाना पड़ेगा तंत्रिक क्रिया का, और उसमें जो सामान लगेगा और जब मैं बताऊंगा तो इस लड़की को अकेले आना पड़ेगा, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं उनको मैं करूंगा और इसकी गोद भर जाएगी। उसकी सास बोलती है जरूर, कोई दिक्कत नहीं हमें। ऐसा ही हुआ, उसको पैसे दिए जाते हैं। अब रजिया और जो उसकी सास होती है दोनों लोग मार्केट जाते हैं, वहाँ से जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनका कुछ सामान खरीदते हैं और कुछ पैसे उस तांत्रिक बाबा को देते हैं जो अमर बाबा होता है। उसको सामान के पैसे देने के बाद उससे बोला जाता है कि अब तुम अपने हिसाब से जो करना है वो करो। उसने देखकर वो सामान अपना ले लिया। उसके बाद अगले दिन वो बता देता है, फ़ोन नंबर ले लिया एक दूसरे का। तो अब ये अमर बाबा रजिया को बोलता है कि कल तुमको आना है, शुक्रवार है। और यही होता है। अकेले जाती है रजिया और जब वो पहुंचती है तो उस घर में, उस झोपड़ी में देखती क्या है कि एक हवन बना हुआ है। वहाँ पर पूजा सामग्री का बहुत सारा सामान रखा है और उस हवन में आग जल रही है। ये देखकर रजिया भी कहीं ना कहीं सोचने लगती है कि हाँ ये तांत्रिक बाबा सही है। उसके बाद बैठ जाती, वहाँ बैठने के बाद जो तांत्रिक बाबा होता है वो बोलता है, रात्रि का अंधेरा हो जाता है, समय लगभग 1 बजे का था। उसके बाद अब रजिया से वो इशारा करता है कि फटाफट अपने कपड़े उतार दो, मुहूर्त का समय आ गया है। रजिया कुछ समझ पाती, इससे पहले उसने उसको हिप्नोटाइज कर दिया था। अब वो समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक वो इतने प्रेशर से बोलता है अमर बाबा कि वो तुरंत फटाफट अपने कपड़े उतारने लगती है। जब वो कपड़े उतार देती है उसके बाद वो उसके साथ बोलता है कि अब चलो तुरंत अंदर, और वो उसको उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। और जब जहाँ पर उसने उसका कमरा था, बेड बना हुआ था, वो सब वहाँ पर जाता है उस रजिया को लेकर अमर बाबा, और फिर उसके साथ इंटीमेट होता है। आज एक बार नहीं 3 बार इंटीमेट होता है। उसके बाद रजिया भी सोचने लगती है कि हमारा जो पति है साबिर, उसमें शायद इतनी दम नहीं है। आज पहले तो उसने थोड़ी ना नुकर की, लेकिन फिर वो खुश हो जाती है और वो महसूस करती है कि बहुत कुछ होता है इसके साथ। दोनों की बात होने के बाद ये वहाँ से निकलती है और अपने कपड़े सही करती है, पहनती है। उसके बाद अब ये सुबह होती है, सुबह अपने घर आती है। उसके बाद आज से ये सिलसिला शुरू हो गया। फिर अमर बाबा और रजिया जब मर्जी होती मिल लेते हैं। समय आगे बढ़ने लगता है, लगभग 2 महीने गुजर जाते हैं। 2 महीने के अंतराल में पता चलता है एक दिन कि रजिया को उल्टी आ रही। तो रजिया की सास बोलती है कि ऐसा क्या। उसको डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। तो डॉक्टर जब चेकअप करता है तो बताता है कि ये 2 महीने की प्रेग्नेंट है। ये बात पता लगते उसकी सास खुश हो जाती है और वो आशीर्वाद मानने लगती है अमर बाबा का कि अमर बाबा की बदौलत ही हमारी बहू प्रेग्नेंट हुई है। तभी पता चलता है कि उधर कुछ महिलाओं ने, उसी गांव की महिलाओं ने बीरा मऊ की उस बाबा के खिलाफ FIR दर्ज करा दी, क्योंकि वो बाबा एक बार नहीं कई महिलाओं के साथ ऐसा कर चुका था। तुरंत पुलिस एक्शन में आती है, लेकिन किसी ने उसको बता दिया था उस बाबा को, उसके चेलाओं ने, कि तुम्हारे ऊपर FIR हो गई है, तुम पुलिस आएगी। इससे पहले कुछ होता अमर बाबा वहाँ से फरार हो जाता है। पुलिस की उसकी ढूंढ खकोल करती है, लेकिन अमर बाबा पुलिस के हाथों नहीं लगता है। लेकिन इधर रजिया की सास और समय धीरे धीरे आगे बढ़ा। आने वाले समय में रजिया माँ बन जाती है और उधर जो उसकी सास होती है वो खुश हो जाती है और आज उसको प्यार और सम्मान भरी नज़रों से देखने लगती है रजिया को। कुल मिलाकर वो कहने लगती है कि रजिया में कोई कमी नहीं थी,
हमारा जो बेटा है साबिर खान, इसमें ही शायद कुछ कमी थी, लेकिन अमर बाबा की बदौलत, उनके आशीर्वाद की बदौलत हमारे यहाँ पोता हुआ है। ये सब चला। उसके बाद पुलिस उसकी ढूंढ खखोल कर रही थी, लेकिन अमर बाबा पुलिस के हाथ नहीं लगता है। दोस्तों, ये रही कहानी। आपको कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दिया करें। दोस्तों, ये घटना हमने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई है। इसमें मैं सफ़र तक किसी बात की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। आप अपनी संवेदना और अपने हिसाब से काम लें। इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को हैरान या परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना होता है कि आने वाला वक्त हमारे सामने किस शक्ल में आएगा जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की होती। उसी को आगाह करने की हम कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।